सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक टूटे फूटे घर को दिखाया जाता है और उस घर के अंदर से किसी का बातें हमें सुनाई देता है। वो यहाँ पर बोल रहा था किसी को, जियांग जी प्लीज आप मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि आपको मैं आपका पैसा लौटा दूं, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा हालत कितना खराब है। तो यहाँ पर जियांग जी बोलने लगता है कि तो मैं क्या करूँ, मैंने मेरा पैसा तुम्हें उधार दिया था इसलिए मुझे मेरा पैसा चाहिए। फिर वो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलने लगता है कि ओ मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो एक घर भी है और उसको तुम क्या बेचना चाहोगे, और ये घर थोड़ा टूटा फूटा है इसलिए मैं तुम्हें $5 दे सकता हूँ, इससे तुम्हारा जो कर्जा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए सोच लो। और उस बात को यहाँ पर सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि गाइस यहाँ पर टैंग फैंग बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ के यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर के बारे में ऐसा बोलने की, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा बहुत कुछ ले लिया है और फिर से तुम ऐसा कुछ बोल के मेरे पास से मेरे घर को भी लेना चाहते हो। तो यहाँ पर जियो जी भी बोलने लगता है कि तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए और तुम मेरा कॉलर छोड़ो, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा हो जाएगा। उस बात को सुन के यहाँ पर टैंग फैन उसका कॉलर छोड़ देता है। तो जियो जी यहाँ पर बोलने लगता है नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरे साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हें याद दिला दूँ, तुम्हारे मम्मी पापा अभी एडमिट है हॉस्पिटल में और तुमने कौन से पैसे से उनको एडमिट किया, मेरे पैसे से, इसलिए नेक्स्ट टाइम तुम अगर मेरे साथ रिस्पेक्ट के साथ नहीं बात करोगे तो मैं तुम्हारे मम्मी और पापा को ऊपर पहुंचा दूंगा। और तभी कोई लड़की वहाँ पर आता है, वो यहाँ पे बताने लगता है कि सान जियो जी आप ऐसे टैंग फैंग को तंग मत करिए, वो आपका पैसा लौटा देगा, मैं आपको वादा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो हम उन दोनों को देख पाते हैं, वो दोनों यहाँ पर बोलने लगते हैं कि जो जियाओ, और यहाँ पे हमें जो जियाओ के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही अच्छा लड़की है और वो बहुत ही खूबसूरत भी है, वो सबकी मदद करता रहता है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है और कोई नहीं यहाँ पर जियांग जी है। और तभी हम टैंग फैंग को देख पाते हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और यहाँ पर बोलने लगता है झो जियाओ बहुत जल्दी जियांग जी को शादी करने वाला है। अगर मैं इस बात को सोचूंगा तो मुझे यही बात याद आती है कि किसी गोबर के अंदर एक खूबसूरत फूल को घुसाना। फिर यहाँ पर जियांग जी बोलने लगता है कि तुम आज बच गए मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से, नहीं तो तुम्हें मैं छोड़ता नहीं, मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूँ मेरा पैसा लौटाने के लिए। और फिर यहाँ पर जियांग जी टैंग फैंग को लात मार के घर के बाहर निकाल देता है और यहाँ पे बोलने लगता है और अगर तुमने 7 दिनों के अंदर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं ऐसे ही तुम्हें घर के बाहर निकालूंगा जैसे तुम्हें लात मार के निकाला। फिर हमें दिखाया जाता है झोजियो और जियांग जी वहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ पर टैंग फैंग बोलने लगता है झोजियो को थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। फिर वो दोनों चले जाने के बाद यहाँ पर टैंग फैंग खुद के बारे में बताने लगता है कि मैं एक कचरा हूँ जो कभी भी अच्छा कुछ खा नहीं पाता है, ना ही खुद के घर को ठीक कर पाता है और ना ही किसी लड़की को खुद का बना सकता है। और इन बातों को बोलते बोलते वो गुस्से में यहाँ पर दीवार के ऊपर मारता है और जिससे यहाँ पर छेद हो जाता है और यहाँ पर वो शॉक हो जाता है और यहाँ पर बोलने लगता है ये क्या है। और फिर वो उसको ठीक से देखने लगता है और पर देखता है तो वो एक स्कैन वाला चीज़ है। तो टैंग फैंग यहाँ पर फ़ोन निकाल लेता है उसका और यहाँ पर बोलने लगता है कि लगता है इसको मुझे स्कैन करना होगा, नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा ये क्या है। तो जब यहाँ पर वो उसके फ़ोन से यहाँ पर स्कैन करने लगता है तो उसके फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलने लगता है और वो यहाँ पर बोलने लगता है अरे मेरे साथ ये हो क्या रहा है। फिर हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देख पाते हैं टैंग फैंग को वो यहाँ पर खुद के फ़ोन को चेक कर रहा था कि वो उसके फ़ोन के अंदर क्या हुआ था। तो वो जब यहाँ पर उसका फ़ोन चेक करने लगता है तो देखता है कि उसका फ़ोन एकदम सही है। तो यहाँ पर बोलने लगता है कि तो थोड़ी देर पहले ये क्या हो रहा था। और यहाँ पर बोलते बोलते उसके फ़ोन के अंदर फिर से यहाँ पर कुछ होने लगता है और कुछ नहीं गाइस, यहाँ पर बहुत सारा मैसेज आने लगता है। तो टैंग फैंग यहाँ पर बोलने लगता है अरे इतने सारा मैसेज कौन कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पर देख पाते टैंग फैंग को वो यहाँ पर उन मैसेज को रीड करने लगता है। गाइस मैसेज में ये लिखा था कि झाओ गोंगमिंग नाम के एक जो गॉड है वो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का फ्रेंड बन चुका है और यही नहीं और भी 5 गॉड हैं वो भी यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का फ्रेंड बन चुके हैं। तो हम देख पाते हैं टैंग फैंग को वो यहाँ पर बोलने लगता है कि अरे क्या है ये, क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। और ऐसे बोलते बोलते फिर से और एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था वेलकम टू द सर्कल ऑफ गॉड। और उसके नीचे और भी कुछ लिखा था, यहाँ पर लिखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका जो फ़ोन है वो यहाँ पर हेवन के साथ जुड़ चुका है, इसलिए आप जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पर गॉड के साथ कभी भी बात कर सकता है। मगर टैंग फैंग यहाँ पर उन बातों को यकीन नहीं करता है, वहाँ पर बोलने लगता है
क्या मजाक लगा के रखा है फिर से। फिर हमें यहाँ पर गॉड के जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक गॉड बैठा हुआ था और उसका नाम है झाओ गोंग मिंग। और वही जो है यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर टैंग फैंग के साथ बातें कर रहा था मैसेज के थ्रू। तो यहाँ पर वो बताने लगता है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं आज बहुत ही अकेला फील कर रहा हूँ, इसलिए तुम अगर मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट करो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट कर सकता हूँ जो तुम्हारे काम में आएगा। हालांकि तुम मुझे यकीन नहीं कर रहे हो, मगर बाद में जाके तुम मुझे यकीन जरूर करोगे, इसलिए मैंने जो कुछ भी बोला उसको तुम्हें पूरा करना होगा। तो हम देख पाते हैं यहाँ पर टैंग फैंग को वो यहाँ पे बताने लगता है चलो थोड़ा यकीन कर ही लेता हूँ, और बताने लगता है ठीक है मैं तुम्हें एक चीज़ गिफ्ट करता हूँ। वो यहाँ पर गाना जो बजता है उसको यहाँ पर पिक्चर लेने के बाद यहाँ पर उस पिक्चर को यहाँ पर गिफ्ट करता है और यहाँ पर हंसने लगता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर उसको फिर भी लग रहा था कि उसके साथ कोई यहाँ पर जो है मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी यहाँ पर मजाक के लिए यहाँ पर उसने फ़ोटो खींच के भेज दिया। गाइस यहाँ पर जो हमारा टैंग फैंग है वो तो मजाक कर रहा था, मगर यहाँ पर हमें सच में दिखाया जाता है वो गाना बजाने वाला जो चीज़ है वो यहाँ पर गॉड के पास चला जाता है। तो यहाँ पर गॉड बताने लगता है अरे इसने मुझे कौन सा चीज़ गिफ्ट किया है। फिर हमें दिखाया जाता है टैंग फैंग को वो यहाँ पर पागल हो गया था और यहाँ पर बोल रहा था कि अरे मेरा गाना बजाने वाला चीज़ कहाँ गया। फिर हम गॉड को देख पाते हैं जो चीज़ यहाँ पर गॉड को गिफ्ट मिला था उस चीज़ को यहाँ पर बहुत ही आसानी से चलाना सीख गया था, और यहाँ पर जो है गॉड बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो गया था। और यहाँ पर जो गॉड है वो टैंग फैंग को यहाँ पर थैंक यू बोल के मैसेज करता है। तो टैंग फैंग जब उस मैसेज को देखता है वो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या सच में, मगर मैंने तो एक पिक्चर गिफ्ट की थी, असलियत में तो उस चीज़ को नहीं किया। फिर हम टैंग फैंग को देख पाते हैं और अब जाके उसको यकीन होता है कि वो सच में एक गॉड के साथ बात कर रहा है। तो बोलने लगता है अगर आप गॉड हो तो प्लीज़ आप मेरी मदद करो मेरे ज़िंदगी को बदलने के लिए। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं गॉड यहाँ पर बताने लगता है टैंग फैंग को तुमने मेरे अकेलेपन को दूर किया है, इसलिए मैं तुम्हें ज़रूर मदद करूँगा। फिर यहाँ पर गॉड हाथों से कुछ करने लगता है और हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर टैंग फैंग वो यहाँ पर शॉक हो गया था, क्योंकि गाइस यहाँ पर उसके हाथ के मतलब कि ऊपर यहाँ पर कुछ हो रहा था। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि गॉड यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर मतलब कि टैंग फैंग को क्या गिफ्ट किया है।